वर्ष 27 दिसंबर 2023 को आपका आदित्यपुर स्वर्णरेखा कार्यालय 1 में जाकर हम लोग लगभग 3000 के आसपास आवेदन दिए थे। आज 8 महीना उपरांत भी उन आवेदनों पर किसी भी तरह का कोई निष्पादित नहीं हुआ। तो आज हमें जैसे सूचना प्राप्त हुआ था कि उन आवेदनों में से 600 विकास पुस्तिका बनने के लिए और 200 अनुदान के लिए उसमें से आवेदनों को स्वीकार किया गया था। तो आज हम सारे लोग यहाँ पर उसी नहीं, तो बात यह है कि कोई रांची यहाँ से चांडिल से पदयात्रा करके रांची जाता है, कोई विस्थापित वहाँ जाकर राजभवन में 5 दिन भूखे प्यासे रहता है, कोई दिन रात आंदोलन में बाहर रहता है, कोई विस्थापित हमेशा आंदोलन में जाता है, और कोई एक व्यक्ति जो ना घर से कभी निकला ना उसका नाखून तक टूटा, और ऐसे व्यक्ति का हमारे आंदोलन के आड़ में पदाधिकारी लोग अगर पैसा देकर उसका कार्ड बनाएंगे तो उसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं। और आगे आज जो है स्वर्णरेखा परियोजना अंचल एवं प्रखंड कार्यालय चांडिल में जो है ईचागढ़ विधानसभा से जो है यहाँ पर 116 गाँव 84 मौजा जो है यहाँ पर जितने भी विस्थापित लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ पर क्या कुछ वार्ता में हुई जो धरने में बैठे हुए थे। लगातार जो है 42 सालों से जो है ठोकरें खा रहे हैं। लगातार नेता मंत्री लोग यही मुद्दा लेकर आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन लोग का कोई को जो है मुआवजा दिलाने को लेकर बात करते हैं। क्या बोलिएगा राकेश दा, आज के यहाँ पर क्या कुछ बातें हुई यहाँ पर जितने भी प्रखंड के जितने भी जोहार न्यूज़ 19 के तमाम श्रोताओं को मैं जोहार बोलना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 1 साल पूर्व जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के आलोक में उन्होंने 8/7/2023 को एक चिट्ठी निकालती है विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से, और चिट्ठी में ये लिखते हैं कि 183 आरएल प्रभावित जितना चांडिल डैम विस्थापित के गांव हैं, उन सभी गांवों का 31 दिसंबर 2023 तक जितने भी तरह का दावे आपत्ति अथवा आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद किसी भी तरह का कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा। जिसके आलोक में, जिसके विरोध में हम सारे लोगों ने पिछले वर्ष 27 दिसंबर 2023 को आपका आदित्यपुर स्वर्णरेखा कार्यालय 1 में जाकर हम लोग लगभग 3000 के आसपास आवेदन दिए थे। आज 8 महीना उपरांत भी उन आवेदनों पर किसी भी तरह का कोई निष्पादित नहीं हुआ। तो आज हमें जैसे सूचना प्राप्त हुआ था कि उन आवेदनों में से 600 विकास पुस्तिका बनने के लिए और 200 अनुदान के लिए उसमें से आवेदनों को स्वीकार किया गया था। तो आज हम सारे लोग यहाँ पर उसी डाटा के आधार पर हम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए थे कि जब 3000 लोगों ने आवेदन किया तो आपने मात्र आपके चिट्ठी अनुसार आप लिखते हैं कि 600 आवेदन प्राप्त हुआ या 800 आवेदन प्राप्त हुआ, बाकी आवेदनों का हुआ क्या, या बाकी सारा आवेदन उन आवेदनों पर निष्पादन कब तक होगा, जिसको लेकर आज हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। साथ ही साथ 27 तारीख को जो हम सारे लोगों ने आवेदन दिए थे, उस आवेदन के आधार पर आज पुनः लगभग 350 से 400 विस्थापित महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोगों ने हम सारे ने दोबारा आवेदन दिए कि हमने 27 दिसंबर का जो आवेदन जमा किए थे अपना काम के लिए, चाहे वो विकास पुस्तिका निर्मित संबंधी हो, चाहे अनुदान संबंधी हो या नियोजन संबंधी हो, मेरे उस आवेदन पर इस 8 महीना के उपरांत भी कहाँ तक कार्य पहुंचा है, यानी कि आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है हमारे आवेदन पर, जिसको लेकर आज लगभग 350 से 400 आवेदन हम लोग पुनः दिए हैं। 8 महीना 1 सप्ताह के बाद फिर से हम सारे लोग आएंगे, अपने आवेदनों पर कहाँ तक क्या पहुंचा उसको हम लोग जानकारी लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं पिछले 40-42 सालों से हम सारों के साथ सिर्फ छलावा हो रहा है। जब चुनाव आता है, सभी दल के नेता लोग आते हैं, हमसे तरह तरह के वादाएं करते हैं कि हमारे समुचित पुनर्वास संबंधित समस्याओं को ख़त्म करेंगे। हम विस्थापित साथी लोग भरोसा करके किसी न किसी प्रतिनिधि को वोट देते हैं, जिताते हैं, लेकिन जीतने के बाद सभी लोग हम लोग को ठेंगा दिखाते हैं, भूल जाते हैं। तो इस वजह से हम सारे लोगों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, क्योंकि लोग सिर्फ वोट बैंक रखा है हमारे विस्थापितों का, इसलिए अपनी लड़ाई हम सारे लोग खुद लड़ रहे हैं। चुनाव से हमारे कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है हमें अपना हक मिले, हमें हमारा अधिकार मिले, हमारे साथ न्याय हो, और जितने पीड़ित हैं उन सारे लोगों का, जिसका विकास पुस्तिका नहीं बना उसका विकास पुस्तिका बने, जिसको नियोजन नहीं मिला उसको नियोजन मिले, जिसको अनुदान नहीं मिला उसको अनुदान मिले, और कई सारे लोगों का ज़मीन का मुआवजा तक प्राप्त नहीं हुआ, उन सारे लोगों को ज़मीन का मुआवजा मिले। इसी वजह से आज सारे लोग उनके गलत आंकड़ों पर हम सारे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए।
आज पुनर्वास पदाधिकारियों से बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद उनके वार्ता में हम सारे लोगों को काफ़ी संतुष्टि लगा, काफ़ी अच्छा लगा और उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त है। उनके बारे में हम लोग पता भी लगाए हैं कि जिस भी विभाग में गए हैं वो बेहतर काम किए हैं। हमारा भी उम्मीद है, आशा है विस्थापितों का। हम सारे लोग भी उम्मीद करते हैं, कल्पना करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि पदाधिकारी हमारे हितों में काम करेंगे। हर एक विस्थापितों का जो भी समस्या है, समस्याओं का निदान करेंगे। वार्ता बहुत अच्छा हुआ। साथ ही ये वार्ता हुआ, 14 आप लेटर में 14 जो है यहाँ पर सौंपे थे, लेकिन 14 मांगे में से वार्ता में क्या कुछ हुई? देखिए 14 मांगों में जैसे हमारी एक पहला मांग था कि हमारा जो अंतिम तिथि तय किया गया था 31 दिसंबर, जिसको हम लोग बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, जिसको लेकर मौखिक रूप से उन्होंने कहे हैं कि आप लोग कभी भी आइए, आप सारे लोगों का आवेदन लगातार जमा लिया जाएगा, जिसको अभी मौखिक ही हुआ है। साथ ही साथ ये वार्ता हुआ है, कल या परसों किसी भी दिन हमारे विस्थापित अधिकार मंच के पदाधिकारी या सक्रिय सदस्य का एक टीम यहाँ पर आएंगे। आने के बाद पदाधिकारी बड़ा बाबू और यहाँ के जो मापक है उन सारे लोगों के साथ बैठ के उन सारे जितने 14 के 14 जो बिंदु हैं, उन सारे लोगों को जो डाटा है, सूची है, उन सूची को उन्होंने देने का वादा किए हैं। तो हमारे पदाधिकारी गण आएंगे और आने के बाद सारा डाटा वो लिया जाएगा और जो जो चीज़ मौखिक रूप पे अभी हाँ की, उन सारे चीज़ों पर क्या होगा, लिखित रूप पे काम होगा, जो कि 1 या 2 दिन के उन्होंने समय मांगे हैं। क्योंकि डाटा काफ़ी लंबा डाटा मांगा गया है कि 31 दिसंबर 2023 तक मूल विकास पुस्तिका कितना बना है, 31 दिसंबर 2023 तक विभाजित विकास पुस्तिका कितना बना है, अगर पुनर्वास स्थल की बात करें हैं, कितना गैर विस्थापितों ने कब्जा किए हैं, कितना आवंटित हुआ है या फिर कितना खाली है। कई सारे ऐसे डाटा हैं जो तुरंत हाथों हाथ नहीं मिल सकता, जिसके लिए 1 या 2 दिन की समय लगता है। इसे हम लोग भी समझते हैं। इस वजह से तय किए हैं, एक कमेटी बनेगा, 7 या 8 दल का एक हमारा कमेटी बनेगा जो चारों प्रखंड का होगा और वो हमारे पदाधिकारी मंच के सदस्य आएंगे और वो डाटा लेने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा, तो क्या बोलना चाहेंगे? आप भी जो इस धरना में आए हैं और आपको आपका भी मांगे हुई हो, क्या बोलना चाहेंगे? जो है यहाँ पर पदाधिकारी से क्या कुछ बातें हुई? देखिए, जितना सारा बात हुआ हम लोग की सब प्रोग्रेस में है कि ये भी होने वाला है ऐसा लग रहा है। लेकिन साथ साथ देखो, बहुत आदमी लोग तो बोलेगा ही इस बार कि वोट आने का समय भी इन लोग ऐसा कर रहे, वोट आ गया इस समय पुनः राकेश रंजन का बहुत सारा तकलीफ है इसलिए ये सब कर रहे। वो सब दूसरे कोई किसी बोलेगा उसके हम लोग का मतलब है, हम लोग का काम से मतलब है। हम लोग का कोई हो चाहे नहीं, हम लोग का काम होगा। जन जन आदमी तो रोजगार पहुंचाने का काम करते हैं। खुद हम लोग ऐसा चाहते हैं किसका क्या होगा क्या नहीं, उसमें हम लोग का कोई को बोलेगा वो देखना नहीं कि हम लोग का काम होगा कि नहीं। हम लोग का आश्वासन लग रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें आगे होगा वैसा लग रहा था। इसके तमाम जगह जाते हैं, पैदल यात्रा करके राजभवन तक गए हैं, लेकिन वहाँ भी वार्ता होता है। तमाम जगह रोड में भी आते हैं आप लोग, लेकिन तमाम जगह पर वार्ता होता है, लेकिन अभी तक जो है विस्थापित को लेकर मुआवजा नहीं मिला है। देखिए, मुआवजा नहीं मिले बहुत सारा, लेकिन हम लोग को जो हम लोग इस टीम के दौरान बहुत सारा काम किया है। जैसे देखो, हम लोग का 5,500 करोड़ का प्रोजेक्ट को बोला था, उसको भी हम लोग रोध किया तो रोध हो गया। ये सारे हम लोग थोड़ा बहुत काम करते ही जा रहा है। आदमी लोग बोलते हैं क्या काम किया इन लोग से, तो हम लोग ना जानते हैं काम कर रहे हैं क्या नहीं कर। रोड में आए, रोड में पैदल में जाते रहे। आज 800 आवेदन जो एक्सेप्ट किए वो भी हमारे आंदोलन का ही देन है। ये सब जो आंदोलन का बात कर रहे हैं, इसे चिट्ठी का बात जानते हैं। चिट्ठी शिलान्यास हुआ था 25 तारीख को, 25 जुलाई को था वो। 11 में उसको शिलान्यास हुआ। यहाँ ये छिपा के रखा था। वो सब हम लोग आंदोलन नहीं करता था तो चुपके से हो जाता था। फॉर्म भरने का आदेश नहीं था। 31 तारीख को जो लास्ट डेट था वो हम लोग का देन में हुआ। बहुत सारा ऐसा हुआ था, बहुत सारा वो सब हम लोग का आंदोलन के माध्यम से हुए। तो इसलिए थोड़ा बहुत आगे चल रहा है ऐसा लग रहा है और आगे होगा। हम लोग का टीम भी कोई निराशा आशा उम्मीद के द्वारा ही चल रहा है कि भड़का रहा है। आदमी के भड़क में नहीं है, वो अपना काम के मकसद में चल रहा है कि काम होगा भाई। ये अपना के लिए नहीं सोच रहा है। लोग तो सोचता है कि बहुत सारा इन लोग ये सब धंधागिरी की है। तो धंधागिरी हम लोग का जितना टीम है, कोई हम लोग का धंधा नहीं। अपना हम लोग का धंधा अच्छा लग रहा है। आदमी तो बोलता ही रहेगा कि इन लोग धंधा कर रहे रे, इलेक्शन आ गए, अभी 116 गाँव का एक साथ करेंगे तो ये होगा। हम लोग को उसमें कुछ नहीं है। 116 गाँव से नहीं, हम लोग का काम 116 गांव का चाहे 44 गांव का हो चाहे 43 गांव, काम होना चाहिए। काम से रुकावट नहीं होना चाहिए और काम होगा ऐसा लग रहा है। इसी आशा की उम्मीद की हम लोग। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है मनोहर महतो। अच्छा, अब हम देखते हैं राजभवन तक गए हैं पैदल यात्रा करके। लगातार वहाँ पर
रुके 5-6 दिन या कितने दिन रुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 184 मुआवजा 116 का 84 मुआवजा है विस्थापित है, उसको जो है मुआवजा को लेकर मांग करते हैं, लेकिन अभी तक जो है उसका मुआवजा नहीं दिला पाए हैं। देखिए, ये जो हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का शासन है, जो अधिकार है, हम लोग लड़ते आ रहे हैं। अब कब तक हम लोगों का फाइनल डिसीजन होगा वो भगवान जानता है और दूसरा कोई नहीं। अब हम लोग आज भी वार्निंग दिए, बार बार वार्निंग देते आए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद जाकर पूरा गेट जाम करेंगे, तभी हम लोगों का फैसला होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमको मेरा उम्मीद यही है। आज भी वार्निंग दिया, उसके बाद बार बार हम लोग वार्निंग देते आ रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो हम लोगों का है वो बाकी है। अब हम लोगों का अंतिम निर्णय मिला है कि हम लोगों को पूरा गेट जाम करना है, और जब तक काम नहीं होगा तब तक बस ऑफिस बंदे रहेगा। अच्छा, यही अंतिम निर्णय होगा, तो छाड़ा करके कोई बात नहीं। तमाम जगह पर जो है आप लोग का वार्ता होती है, हाँ। लेकिन मुआवजा को लेकर जो है अभी तक उसका क्लियर बातें नहीं आती। टोटल होता है उस समय हाँ हाँ करके निकल देते हैं। उसके बाद जब काम हो गया उसके बाद हम लोग चुपचाप रह जाते हैं। तो हम लोग भी अपना काम ड्यूटी कर रहे हैं कि वार्निंग देते रहे हैं। उसके बाद अंतिम निर्णय जो बाकी है वो अब अंतिम निर्णय हम लोगों को करना होगा। अच्छा, विधानसभा चुनाव भी अभी काफी नजदीक है, जो है विस्थापित का मुद्दा लेकर जो है हर नेता लोग आते हैं, चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, इस मुद्दा को लेकर वोट बैंक बनाते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। देखिए, सबका अपना अपना एक पेशा है। जो प्रत्याशी होता है उसको तो बैंक बैंड करना ही होगा, कि तो उन लोगों का एक बिजनेस है और हम लोगों का है अधिकार के लिए हम लोग एक कर्तव्य है। उन लोगों से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना अधिकार से हम लोगों का मतलब है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जो है यहाँ पर और भी एक भैया है, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सीताराम महतो और हम JBKSS के मतलब उपाध्यक्ष हैं चांडिल प्रखंड के। तो बस यही हम कहना चाहेंगे, जितना भी हम लोग आंदोलन किए, आंदोलन का ही फलस्वरूप हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये आंदोलन जब तक हम लोग अपना वादा पूरा नहीं करते हैं तब तक हम लोग फिर से, आज तो क्या 2 तारीख 2/9/2024 हो रहा है ना, अगर इस तरह का निष्पादन अगर नहीं होगा हम लोग के ऊपर तो फिर और हम लोग मतलब आंदोलन करेंगे। तो इसलिए आज आश्वासन मिला कि मतलब कुछ बनेगा कार्ड। अगर बनता है तो देखते हैं कितना आदमी का बनता है, और उसके लिए हम लोग तो अभी लगभग 3000 आवेदन दिए थे, उसमें से 600 का बना है ना? हाँ, 600 का, लेकिन कितना आदमी का छूट रहा है वो भी हम लोग को देख रहे हैं, और उस देखने के बाद पता चलेगा। देखते हैं कि 2-4 दिन के बाद बोला है कि देंगे लिस्ट देने के बाद सोचेंगे। नहीं तो बात यह है कि कोई रांची यहाँ से चांडिल से पदयात्रा करके रांची जाता है, कोई विस्थापित वहाँ जाकर राजभवन में 5 दिन भूखे प्यासे रहता है, कोई दिन रात आंदोलन में बाहर रहता है, विस्थापित हमेशा आंदोलन में जाता है, और कोई एक व्यक्ति जो ना घर से कभी निकला ना उसका नाखून तक टूटा, और ऐसे व्यक्ति का हमारे आंदोलन के आड़ में पदाधिकारी लोग अगर पैसा देकर उसका कार्ड बनाएंगे तो उसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे।